अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम हस्ब साबिक़ आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल के जवाब देते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको कारोबार की बंदिश, रिस्क में बरकत, बे औलादी और नज़र बस से किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है, इसके आपको हल बताएंगे इंशाअल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल, हकीम साहब, हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं। मेरी और मेरे शौहर की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, लेकिन हमारे औलाद नहीं हो रही है। मेरी देवरानी के माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा बेटी, आपका हमने रूहानी तौर पे भी चेक किया था, तो आपका कोई ऐसा मसला नहीं है ना। रूहानी और रिपोर्ट्स भी आपकी और आपके हस्बैंड की माशाल्लाह ओके हैं। अच्छा, इस किस्म का जब कभी भी मसला दरपेश हो तो उसमें वहम नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि आप स्ट्रेस में ना आए। लोगों का काम है कहना, वो ये कहते हैं, जैसे अब आपने कह दिया कि माशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करे कि देवरानी के 2 बच्चे हैं। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की देन है। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ़ एक काम कर सकती हैं और वो दुआ। आप लोगों से भी अपने लिए करवाएं और ख़ुद भी कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आपका थोड़ा से नाम के हवाले से भी बता दूं कि आपका जो मिजाज है वो थोड़ा गर्म है, यानी आप गुस्से में जल्दी आ जाती हैं। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा ये कीजिए कि कोशिश कीजिए कि आप या रहीमों का विर्द रखें। या रहीमो या रहीमो या रहीमो, चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी कैफियत में पढ़ सकते हैं। औलाद के लिए मैं अब आपको एक वजीफ़ा बता दूँ। औलाद के लिए अब आपकी खिदमत में वजीफ़ा अर्ज़ कर देते हैं। अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर 313 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? मिसाल के तौर पर पहले तो आप ये कीजिए कि 2 नरछुआरे ले लें, उसको आपने इसका घुटली निकाल देनी है। उसको अगर देख लीजिएगा, क्योंकि अंदर बारीक बारीक समटाइम्स कीड़े होते हैं क्योंकि खुश्क होता है। इसको धो लीजिएगा और 1 पाव दूध में इसको आप उबाल लें। उबाल के आप रात को छोड़ दें ढक के। सुबह नीम गर्म कीजिए और ये जो मैंने आपको बताए हैं 3 इसम, ये पढ़ के दम कीजिए। आपके हस्बैंड कर लें, आप कर लें, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद आधा आधा दोनों खा लीजिए। इस अमल को जारी रखिए। अल्लाह खैर करने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। और स्ट्रेस में ना रहिए, क्योंकि स्ट्रेस आप दोनों के लिए ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर इस मामले के लिए। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मैं भी एक मुआलिज हूँ। तशख़ीस के हवाले से मुझे कोई आयत या तस्बीह बताइए। अच्छा, ये तशख़ीस बहुत ही अहम मरहला होता है कि किसी भी रूहानी मुआलिज हो या तिब्बी मुआलिज हो, अब तिब में कोई भी हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या हिकमत हो, कोई भी हो, जब भी कोई मरीज़ आता है तो तशख़ीस बहुत अहमियत की हामिल होती है। तशख़ीस के लिए बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। जो हमारी, जैसे अब हमारे यहाँ कुलियात है और इल्मुल तशख़ीस है बाकायदा, तो क्योंकि कुलियात से हम मिजाज समझते हैं और इल्मुल तशख़ीस से जो है फिर वो हम तशख़ीस करते हैं। लाजमी सी बात है, नब्ज़ है। तो आप क्या, अब हमें नहीं पता कि क्या तरीक़ेकार होता है, लेकिन पहले तो जो तशख़ीस के हवाले से, डायग्नोस के हवाले से आप लोगों की कुतुब हैं, उसके मुतालिया आपका बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए और गाहे बगाहे रहना चाहिए। हम भी अब तक पढ़ रहे हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे होते हैं। दूसरा ये कि सबसे छोटा वजीफ़ा, या हकीमो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़िए, यानी 100 पूरा 100 दफ़ा आपने या हकीमो पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप, मिसाल अब हम तो खैर ऐसे हाथ से तशख़ीस करते हैं, तो आप जैसे भी तशख़ीस करते हैं तो आपने अपने दोनों हाथों के ऊपर दम करना है और अपने ये जो दिमाग है, यानी इस साइड से लेके और आँखों तक यूँ इस पर फेर लेना, ऐसे करके यूँ। दूसरा, हर नमाज के बाद सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ये आपने पढ़ना है। ये भी आपने 100 बार पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप या हकीमों भी पढ़ लें तो काफ़ी है। अल्लाह ताला बरकत देने वाला है। ये अल्लाह का इस्म है, अल्लाह की तरफ से आई हुई आयात हैं। इनके फ़यज़ व बरक़ात अपनी जगह बिल्कुल कामिल हैं। तो आप इंशाअल्लाह पढ़ें। और एक चीज़ और है जो हमारे उस्तादों ने हमें तालीम फ़रमाया, हमारे पीर साहब ने हमें तालीम फ़रमाया
कि जब कभी कोई मरीज़ आए, वो बैठे, तो आपने उसको मरीज़ नहीं समझना है, आपने समझना है कि ये अल्लाह का मेहमान आया है आपके पास, अल्लाह ने अपना मेहमान आपके पास भेजा है। बस ये जहन में रखते हुए आपने जो भी आपका तरीक़ेकार है इलाज का, तशख़ीस का, बात का, वो आप शुरू करें। बाकी अल्लाह बरकत देने वाला है। इंशाअल्लाह गैब से आपकी मदद होगी, इल्हामी कैफ़ियत होंगी। अल्लाह ताला आपके दिल में ऐसी बातें डालेगा कि जो मुमकिन है कि आपकी प्रैक्टिस में और आपकी जो भी क्लिनिकल आपकी टाइम ड्यूरेशन है, जो आपका टाइम रहा, उसमें कभी ऐसी चीज़ नहीं आई होगी। अल्लाह पाक आपके दिल में डालेगा और आप मरीज़ को बताएंगे। तो आपने बस अल्लाह का मेहमान समझना है, अच्छी नीयत से आप उसका इलाज कीजिए, नियत कीजिए, अल्लाह ताला आपके दिल में डालेगा। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ चला जाता है, आप फिर बाद में सोच रहे होते हैं, फ़िक्र कर रहे होते हैं कि यार मैंने इसको ये नुस्खा दिया है, इसके लिए और क्या इससे बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आती है कि इसमें ये चीज़ इजाफ़ी करके दे दो। तो ये आप बिल्कुल अपनी नीयत करें और अल्लाह ताला बरकत देने वाला। हमारे ख़ुद की यही रही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अपना तजुर्बा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पीर साहब ने हमारी तरबियत की, उस्तादों ने हमारी तरबियत की, हम वही चीज़ें देते हैं। लेकिन समटाइम्स वज़ाइफ में या वैसे कभी बैठे होते हैं, मुराक़बे में होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये मरीज़ आया था, अभी जैसे एक बर्स का मरीज़ आया था, तो उसके लिए मैं सोच रहा था, तो दवाइयाँ तो दे दी थी, उसको मरहम भी दे दिया था, लेकिन फिर एक रोगन जहन में आया कि ये भी उसको देना चाहिए। तो हम तो सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो फिर उसको फ़ोन करके बुला के हमने वो भी दिया। तो ये आप करें इंशाल्लाह। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि जब आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तशख़ीस में भी आसानी होगी और अल्लाह ताला बरकत देगा, मरीज़ को भी शिफा होगी। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी नानी के घुटनों में बहुत दर्द रहता है, दवाइयाँ वो खा नहीं सकती, सीने में भी जलन रहती है उनके, कोई बैरूनी चीज़ ठीक है? अच्छा, इन्होंने तो बाकायदा पूरी डिटेल लिख दी है। मेरा ख़्याल है काफ़ी जगहों से आपने जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं कि ज़मात भी लिखा हुआ है आपने, तेल भी लिखा हुआ है, मरहम भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं आपने। चलिए, अच्छा हुज़ूर, ऐसा है कि आप जैतून का तेल ले लें और 100 ग्राम ले लें, बहुत है। 500 मरतबा सूरह इखलास आपने पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद। 7 यौम तक आपने 500 मरतबा पढ़नी है। लेकिन इसमें एक छोटी सी दरख्वास्त है कि एक वक्त मान लीजिएगा कि मिसाल के तौर पर आपने 9:30 बजे का टाइम बांधा है, तो 9:30 9:35 तक आप पढ़ने बैठ जाएं। या आपने थोड़ी सी पाबंदी करनी, सिर्फ 7 दिन तक 500 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है आपने। पढ़ने के बाद दम करें। 7वें दिन इंशाल्लाह जब आप दम करेंगे तो आपका तेल तैयार है। अच्छा, अब आपने 3500 मरतबा पढ़ा 7 दिन में सूरह इखलास को। अब ये तेल क्या क्या काम करेगा ये देखें आप, कि सरसों के तेल पे अगर करेंगे तो उसके ख़वास और हैं और जैतून पे उसके ख़वास और हैं। अब सरसों के तेल पे किया है तो सुन लीजिए आप, सरसों के तेल पे आपने किया है तो आप मुतासिरा जगह पे लगा सकते हैं, यानी दर्दों वाली जगह पे, उससे दर्दों में बहुत इफाक़ा होगा। अगर किसी को नज़र बद है तो आप थोड़ी सी रुई लें, उसमें तेल भिगोएं और 7 मरतबा इस तरीके से घुमाएं और उसको जला दें। दस्ती दस्ती, यानी बिल्कुल फ़ौरन ही, रैपिड रिज़ल्ट से इसके हाथ के हाथ नज़र बद ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, या समटाइम्स आप ख़ुद हैं, तो आप शादी में गए कहीं, अब वापस आया, अब आपका जिस्म टूटना शुरू, ठीक है ना, तो आप भी अमल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना काम है। अच्छा, अगर जैतून पे आपने दम किया है तो वो सिर्फ़ आप मुतासिर जगह पे, दर्दों की जगह पे लगाएं, इंशाल्लाह दर्दों में बहुत ज़्यादा इफाक़ा होगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्त का ब्रेक होता है, मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरे बेटे की उम्र 7 साल है, ये बिल्कुल बेड पर लेट गया है, ये बिल्कुल सही था, चलता फिरता था। 5-6 साल की उम्र से इसके साथ ये मसला पैदा हुआ और अब ये बिल्कुल बेड पर है। अच्छा बेटी, बात यह है कि ये मसला थोड़ा सा चल रहा है आजकल,
मैं इसके बारे में आगाही के हवाले से पहले मैं बता दूं अपने बहन भाइयों को कि मेल यानी बच्चा नर, जब बेबी बॉय आपका सिर्फ पंजों पे चल रहा हो, सिर्फ पंजों पे, तो आपने उसकी एक्टिविटी के ऊपर फ़ौरन नज़र करनी है कि उसको आप फौरी तौर पर मुआलिज को दिखाएं और उसकी खुराक में बकरी का दूध और देसी अंडे की सफ़ेदी सुबह नहार में उसको लाजमी दें। इसके साथ साथ आप उसको बकरे के पाए की यखनी ये लाजमी पिलाएं। होता यह है कि बच्चा सबसे पहले पंजों पे इस तरीके से चल रहा होता है, पूरा फीट नहीं रखता ज़मीन पर, यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़े टाइम बाद वो चलते 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 अचानक बैठ जाता है। मिसाल के तौर पे सारे बच्चे खेल रहे होंगे या आपके साथ जा रहा होगा, आप मार्केट जा रहे हैं कहीं, वो चल रहा होगा, चलते चलते ज़मीन पे बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। फिर 1-2 मिनट 3 मिनट बाद आप उसको उठाएंगे तो बड़ी मुश्किल से उठेगा, या समटाइम्स ये होता है कि वालिदैन को जल्दी होती है, माँ या बाप गोद में उठा लेते हैं बच्चे को, और ये जब कैफियत बढ़ती है तो फिर वो बच्चा बेड पे लेट जाता है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाती है। ये सिर्फ बेबी बॉय में होता है, बेबी गर्ल में नहीं होता, ये भी समझ लीजिए। तो जब बच्चा आपका, आप देखें खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर सिर्फ पंजों पे चल रहा है तो आपने उसी वक्त उसकी केयर करना शुरू कर देनी। एक तो फुल फीट पे चलना चाहिए, वो पूरा पंजा रखे ज़मीन के ऊपर ऐसे, और आप लोग देखें इस चीज़ को। और बच्चे समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चे का थोड़ा सा पैर टेढ़ा होता है, बच्चा हो या बच्ची हो, ये देख लीजिएगा टेढ़ा होता है, तो उसको भी आप देखें फौरी तौर पे। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होता, लेकिन अगर आप उसी वक्त उसकी मालिश शुरू कर दें तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो एक तो बच्चे का पूरा पंजा ज़मीन पर होना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। और ये शुरू में ही अगर आप इसको देख लेते तो ये कैफियत नहीं होती। बहरहाल अल्लाह खैर करने वाला है, ये थोड़ा टाइम टेकन इलाज है, अल्लाह ताला खैर करने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 माह का इसका इलाज होगा, और इंशाअल्लाह 1 माह में हिलजुल शुरू होगी, 2 से 3 माह में अल्लाह ने चाहा तो ये हिलना शुरू हो जाएगा और मूवमेंट शुरू कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। खुदा न खास्ता जिन बच्चों की अभी स्टार्टिंग है, जो मैंने बताया कि वो अपने पंजों पे चल रहे हैं और चलते चलते अचानक बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाते हैं, तो उनके लिए तो आप फौरी तौर पर अभी से मुआलिजीन से रब्ता कर लें। हमारे पास इसकी तमाम अद्वियात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, हम लेप भी देते हैं लगाने के लिए रात को सोते वक्त। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे इसी वक्त कंट्रोल हो जाएगा और वो कैफियत बिगड़ेंगे नहीं, खुदा न खास्ता बच्चा बेड पर नहीं आएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरे बड़े भाई, उनकी उम्र 27 साल है, उनको लर्ज़ा रहता है, उनकी गर्दन मुसलसल हिल रही होती है। अच्छा, ये इसका अब आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसमें उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लर्ज़ा रशा का। तो हाथ कांपना, गर्दन का कांपना, पैरों का कांपना, समटाइम्स तो ये तक पूरा जिस्म कांप रहा होता है। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे होता है कि हल्का हल्का सा होता है, पहले झुरझुरी सी आ रही होती है, उसके बाद वो झुरझुरी जो है ना आपके ना इस तरीके से, ये दैट इज़ कॉल्ड झुरझुरी। अब उसके बाद क्या होगा कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पे पूरे दिन में पहले 1 दफ़ा आती थी, फिर 2 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 6 दफ़ा। अच्छा, फिर ये होता है कि आपका हाथ, अब ये देखें, ये जैसे अब मैंने इसको हाथ को रखा, ये बिल्कुल स्टेबल है। अब वो क्या होता है कि इस तरीके से लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, पैर हो सकता है। अच्छा, गर्दन है, अब वो गर्दन ऐसे से, ये कैफियत है। तो ये अब किसी भी उम्र में रहती, पहले तो होता ना कि 60 प्लस के लोगों को होता था कि भाई बड़ी उम्र के हैं, इनको हो गया, उम्र है कोई बात नहीं। अब इसका उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये डेफिशिएंसी किसी को भी हो सकती है। ये 12-12 साल के बच्चे मेरे पास आए। खैर, इसमें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ये कीजिए कि बकरे की पुट और गर्दन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बकरे की पुट और गर्दन, उसकी यखनी बनाएं, 2-2 बोटियाँ ले लें और तकरीबन उसका 1.5 गिलास के करीब आप यखनी बना लें। 1-1 कप, क्योंकि 1.5 गिलास तकरीबन 3 कप बनता है। 1-1 कप सुबह, दोपहर, शाम, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद इनको पिलाइए। इसके साथ साथ इनकी तमाम बादी चीज़ें बंद कर दीजिए और जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं वो इनकी कम करवा दें, ठंडा पानी भी। इसी तरीके से वो तमाम सब्ज़ियाँ जिनके ख़वास ठंडे हैं उसको भी कम करवा दीजिए, बंद नहीं करवाएं, कम करवा दें। अगर मिसाल के तौर पे टिंडे खा रहे हैं लोग या तुरई खा रहे हैं, मोतदिल हैं,
तो वो बकरे के गोश्त के साथ उसकी सब्ज़ी बनवा लें ताकि उसकी इस्लाह हो जाए और वो कवर हो जाए। इस किस्म के मरीज़ों के जिस्म में ठंड नहीं जानी चाहिए, किसी भी सूरत में ठंड बढ़नी नहीं चाहिए। हल्की सी हरारत वाली ग़िज़ाएँ इनको देनी चाहिए। इससे ये होता है कि इनका जो लर्ज़ा है वो कंट्रोल रहेगा। बाकी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ करा वो इनको दीजिए, कम से कम 1 माह ये कीजिए, कैफियत से आगाह फरमाएं। अगर कंट्रोल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई इसका बाकायदा इलाज होगा। अद्वियात हम दे देंगे इंशाअल्लाह, और कुछ लगाने के लिए भी खाने के लिए भी इंशाअल्लाह 2 महीने का इलाज होगा। अल्लाह ने चाहा तो मसला हल हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चंद का रूहानी मसला नहीं, क्योंकि नाम और वालदा का नाम भी आपने लिखा था। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, बकरीद के चौथे दिन से मेरी ज़ौजा के जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकले, उन्होंने खुजाया, अब उनके पूरे जिस्म के ऊपर एलर्जी हो गई है। वो जहाँ खुजाती हैं वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बेटा ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है इनको, शदीद इन्फेक्शन हुआ हुआ है। समटाइम्स ये होता है कि मौलजीन ये कहते हैं कि जी ये सारा बढ़ा हुआ है, आप रिपोर्ट करवा लें, अगर कराई है तो भेज दीजिए। बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि गुलमुंडी ले लीजिए आप, ठीक है, गुलमुंडी 1 चाय का चमचा आप ले लें उसको, और 1.25 कप पानी में उबालें। जब जोश आ जाए छान लीजिए। अगर शुगर है तो वैसे ही पिला दें, और अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिएगा। ये पिलाएं इनको सुबह नहार मुँह 1 कप, और रात सोने से पहले 1 कप। उसके बाद सुबह जब आप नहार मुँह पिलाएं तो आधे से पौने घंटे तक फिर ये कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, बस इसी पे। और रात को सोने से पहले, ताकि उसके बाद ये कुछ खा पी ना सकें। सुर्ख मिर्च इनकी जितनी भी हैं वो बंद हैं। हरी मिर्च खाएंगी बग़ैर बीज के, वो भी ठीक है। गरम मसाला इनका बंद है। अंडा मछली इन्होंने कतन हाथ नहीं लगाना है, और गोश्त थोड़ा सा अवॉइड कर दें तो बेहतर है, बीफ भी और मटन भी, लेकिन अंडा मछली तो बिल्कुल नहीं खाना। बीफ का और मटन का शोरबा ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं। अच्छा, इसके साथ एक काम और करना है इन्होंने, दोपहर का जब भी जो भी खाना खाती हैं, तुख्मे बालंगा थोड़ा सा ले लें और पानी में भिगो के रख दें, फ्रिज में रख दें। अब लंच किया इन्होंने तो पानी ना पिए। लंच के बाद 1 कप दूध, 1 कप पानी, उसमें 1 खाने का चमचा वो वेट तुख्मे बालंगा जो होता है वो डालें और उसको हिलाएं और वो पी लें। ये करें कम से कम 15 यौम ये करें, फिर कैफियत से आगाह फरमाएं। अच्छा, बैरूनी तौर पर मैं अब आपको बता दूं, नीम के पत्ते उसको कुचल लें। मैं बारहा कहा है कि पत्ते देख लीजिएगा, उस पर बीट नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर के स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। उसको आप कुचल लें। कुचलने के बाद आप या तो उसका पेस्ट उन जगहों पे लगा दें, अगर ज़्यादा हैं, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि गछा हुआ है पूरा जिस्म, तो फिर अच्छे खासे पत्ते लेके उसका रस टपका लें, और वो कॉटन बड से ले करके या कोई फाया टाइप का बना करके ना, रुई की फुरेरी टाइप की बना कर इस तरीके से जो मुतासिर जगहें उस पर लगा दें। ये अमल आपने दिन में कम से कम 3 से 4 बार करना है। जैसे सुबह सो के उठ गए तो आपने वो जो नीम का पेस्ट है वो लगाना है, छोड़ दें। 3-4 घंटे बाद दोबारा वही जो नीम का रस मैंने बताया वो इस तरीके से आपने पूरे जिस्म पे जो मुतासिर जगह है उस पर लगाना है। ये करें, 15 यौम करें, फिर इंशाअल्लाह कैफियत से आगाह फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी ज़ौजा का मसला हल फरमाए, उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, हमारे घर में सबके दांतों के गम्स कमज़ोर हैं, और मेरी वालदा की उम्र अभी 46 ईयर्स है, उनके भी दांत हिलना शुरू हो गए। बेटा ये इनहेरिट होता है कुछ लोगों के, और वैसे भी आजकल ये गम्स का तो मसला है ही। वजह यह है कि हम लोग ग़िज़ाएँ जो खा रहे हैं वो बेअतदाल है, उसमें अतदाल नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, और जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता। मिसाल के तौर पे अब आपकी मदर को भी है, आप लोगों को भी है, तो ग़िज़ाओं की आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। गोश्त आप अगर खा रहे हैं तो कोशिश करें कि सही से बिल्कुल नरम हुआ होना चाहिए, वो आप खाएं, और उसका कोई रेशा दांतों में फंसना नहीं चाहिए। गम्स आपके वीक हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कतन परेशान ना हो। नुस्खा बता रहा हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो लेने माजू माइन फिटकरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, माजू माइन फिटकरी। माजू 50 ग्राम, माइन 50 ग्राम, और फिटकरी आपने तकरीबन 75 ग्राम लेनी है, और उसको हल्के तवे के ऊपर छोड़ देना है। जैसे आप फिटकरी रखेंगे उसमें एक प्रोसेस शुरू होगा, उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, फिटकरी अंदर से नम होती है।
उसकी नमी ख़त्म हो जाएगी। हल्के तवे पे रखिएगा जलते हुए, क्योंकि तेज़ अगर आपने चूल्हा रखा तो वो जल जाएगी। आपने उसको छोड़ दिया, 1 मिनट के अंदर अंदर वो जनाब बिल्कुल मेल्ट होके और जैसे समुद्री छाग होता है ना, बिल्कुल वाइट हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको पलट दीजिएगा, वो ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। तो माजूम माइन फिटकरी, ये फिटकरी बिरियाँ कहलाती है। इसका आपने सफ़ूफ़ बना लेना है, मंजन के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। एक दूसरी बात, 1 चाय का चमचा आपने 1 गिलास पानी में इसको उबाल लेना है। जब ये उबल जाए तो आपने छान के कुल्ली करनी है। कम से कम 30 सेकंड तक पानी आपके मुंह में रहना चाहिए। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं आप, ठीक है। ये अमल इंशाअल्लाह 2 से 3 बार करने से अल्लाह ने चाहा तो आपके गम्स का मसला हल हो जाएगा। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर 24 आवर्स व्हाट्सएप पे और कॉल्स के लिए खुला रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।